सेल्फ रिलायंट बनो, सेल्फ सफिशिएंट बनो, सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करो। अगर तुम अपने अंदर कंफर्टेबल फील करते हो और अपनी सेक्सुअलिटी के साथ सिक्योर हो, दो सिंपल चीजें बता दे रहा हूं, अगर तुम अपनी सेक्सुअलिटी के साथ सिक्योर हो और अगर तुम अपने खुद की सेल्फ के साथ सिक्योर हो, लड़की पट जाएगी और वो तुमसे पटेगी पहली बार। तुम कुछ और नहीं बेच रहे हो। वेदांत कह रहा है यस मैं The want to be something else, the want to learn a game, the want to do this shit or that shit or that, you know, ये सीखूं मैं बायोलॉजी और डेटिंग गेम या women psychology, सब bullshit, mother chose self help nonsense, women psychology, भोसड़े की किसी ने जिसने भी psychology पढ़ी उससे पूछना ना women psychology पे कौन सा तुम लोग के ये जो सिखा रहे हैं ना, ये जो women psychology सिखा रहे हैं ना, इनका एक premise पता है क्या है? वो ये बोल रही है, वो एक्चुअली ये नहीं बोल रही, वो बोल रही है। भाई मैं गाड़ ले लूं अगर मेरे सामने भी वीडियो प्ले कर लो तो। भाई ना के पीछे हाँ, ना के पीछे हाँ, ना के पीछे हाँ तो बहुत इंटेंस बात है। मैं और एक सेंस में कि वो ये कह रही है बट बेसिकली शी इज जस्ट बीइंग भाई एक सेकंड, तू कह रहा है कि तेरे को पता है कि उसको पता कि मतलब तेरे को 3 डिग्री दूर बात पता है, उसको अपने ख्याल नहीं पता है। हम ये मैं कह रहा हूं, चलो लेट्स से वो पर्टिकुलर लड़की ये कह भी रही है, अब वो स्टैटिस्टिकल रियलिटी कैसे बन गई? ये तो एनेक्डोटल एविडेंस हुआ ना। हाँ एक लड़की कह रही है मतलब कि सब लड़कियां गाय थोड़ी है कि एक लड़की गांव की तरफ मुंह करती तो सारी लड़कियां मुंह करेंगी। ले वहीं पे चौपट हो गया आर्गुमेंट। मुंह ओपी कर दो चैट में, मुंह ओपी इन द चैट। प्रेमिस यही होता है ना वुमेन साइकोलॉजी, ऐसे कंपाउंड या फिर कॉमन नाउन में, या फिर तुम्हारा ऐसे ही वुमेन को कैसे पटाना है। वुमेन क्या भोसड़े के गाय हैं क्या सब? मैंने एक बहुत पहले वीडियो में ये बात की थी ना, मटका है क्या वो? कैसे उठा लिया। मेरे पे एक सवाल है, मेरे पे एक सवाल में 3 लोग हैं, वेदांत, मैं, प्रखर, हम तीनों अलग हैं। हम कोई अगर बोले कि लड़कों को कैसे पटाते हैं, ऐसे पटाते हैं, वैसे पटाते हैं, कोई तरीका नहीं है जो कि हम तीनों कहेंगे कि हम तीनों पढ़ना चाहते हैं। मेरा मैं तुम्हारे लिख के दे रहा हूं, मेरा क्राइटेरिया तुम दोनों से कंप्लीटली डिफरेंट होगा। प्रखर तेरा कंप्लीटली डिफरेंट होगा। मेरा क्राइटेरिया मैं पहले ही बोल देना चाहता हूं, मेरा क्राइटेरिया बेस्ट है। हाँ आगे बोल। मेरा बेस्ट है, चलो लेकिन हमारा क्राइटेरिया आप देखो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है, जो कि एज फैक्टर आ रहा है, एनवायरमेंट फैक्टर आ रहा है, हमारी लाइफ के साइकोलॉजिकल स्टेट फैक्टर आ रहा है। इतने फैक्टर्स हैं बहन शो, जब हम कॉन्स्टेंटली लर्न करते रहेंगे, हम कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहेंगे, हमारी लाइफ में जैसे चेंज आती रहेगी, हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट सुधर रहेंगे, हमारी एज बढ़ती जाएगी, हमारी बायोलॉजी चेंज होगी, हमारी नीड्स रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी, हमारे पर्सपेक्टिव्स चेंज होंगे, सब कुछ चेंज होगा। जो भी इंसान ये गेम सिखा रहा है, क्या वो ये गेम सिखा रहा है कि 21 ईयर ओल्ड लड़की को ऐसे पटाते हैं, 24 साल की लड़की को ऐसे पटाते हैं, 28 साल की लड़की को ऐसे पटाते हैं? तो भी गलत है, क्योंकि लड़की कॉमन नाउन नहीं होती। तो मुझे समझ ही नहीं आता। एक ही तरीका है, अगर तुम्हें एक पार्टनर चाहिए, लड़कियों में भी पॉपुलर होना है, सेल्फ के साथ सिक्योर हो, अपनी सेक्सुअलिटी के साथ सिक्योर हो, तुम नेचुरल मैग्नेट बनोगे भोसड़ी के। क्योंकि आधी दुनिया नहीं और आधी दुनिया ये चुतियापा कर रही है। वो लड़की तुमसे बात करेगी तो पहली बार कहेगी, कंफर्टेबल फील करेगी, रिलीफ लेगी, सायो की बहन, ये जेन्युइन है और ये मेरे पीछे कुत्ता नहीं बना। खत्म बात। उससे बड़ा कोई अट्रैक्टिव बड़ी चीज नहीं है लड़की के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया कुत्ता बनी हुई है उसके लिए। तुम कहते हो भाई नहीं चाहिए, भाव दोगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगली बार तो मैं कॉल भी नहीं करूंगा। जब सिर्फ तुम्हारा कॉल आता है तब उठाता हूं। मेरी जिंदगी ऐसे निकल गई भोसड़ी के, कोई लड़की नहीं गई आज तक। पर यार एक बात सुन श्वेताब, तू और मैं, तेरे को जैसे पता है ये जितना भी स्टैंड अप सर्कल है, इसमें ये वर्जिनिटी जोक्स एक टाइम पे बहुत चलते थे। एंड प्राइमरीली दैट इज बिकॉज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक मैसिवली, मैं बोलूंगा, लड़के लड़कियों के साथ कल्चरलाइज नहीं है, उनके उठना बैठना नहीं है। कर तो चुके हम लोग। हाँ नहीं तो सुन, तो उससे होता क्या, कॉन्सिक्वेंशली जो बंदा निकल के आता है ना, उसको बात करनी आती नहीं। उसको जो हम बात कर चुके हैं, जो वो सारी इनसिक्योरिटीज की हम बात कर चुके हैं, वो उधर से निकला है बिल्कुल। उसको उस दुनिया से इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं मान सकता हूं उस ब्रिजिंग गैप के लिए। एक टाइम पे ना एक बंदा मेरे फेसबुक पे आता ना, मैथ्यू हसी करके, देखा है तूने? हाँ, वो लड़कियों को बताता है लड़कों को क्या चाहिए। और उसकी बात सुन के ना मैंने 1-1.5 बारी वीडियो देखी, मैं बोला वेरी इंटरेस्टिंग। तभी मेरे को नाम याद है, क्योंकि ही इज ब्रिजिंग अ गैप that for whatever reason people cannot bridge for themselves. Right? There is genuine players in this market. जो सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे यार मैं तेरे को बताता हूँ, फॉर इंस्टेंस, तेरे को क्या लगता है इतने लड़के जिम क्यों जाते हैं? उनको लगता है मैं सुंदर हो जाऊंगा ना, मेरे को अटेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। एंड इफ यू आस्क एनी नंबर ऑफ गर्ल्स, दे बी लाइक हाँ मतलब सुंदर होना चाहिए, बट दैट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राइट? ये जो एक गैप है ना, ये एग्जिस्ट करता है, और ये किसी को तो बताना पड़ेगा ना लड़कों को कि ब्रो कोई बात नहीं। हाँ अगेन मैं जब स्टार्ट हुआ था, मैंने तेरे को क्या बोला था, अगर कोई रिलेशनशिप काउंसलिंग दे रहा है, अगर तुम्हें बता रहा है जैसे तुम्हारे पार्टनर में ये प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप डायनामिक्स ये होते हैं, मैं ऐसे मैंने कितने वीडियो मेरे हैं जिसमें मैं बता रहा हूँ जो कपल्स हैं, लेट्स से वो 10 साल से हैं और वो एक रोड ब्लॉक हिट कर गए और उनके बिहेवियर पैटर्न है, मैं उस पे बता रहा हूँ कि उस कपल के लिए वीडियो बनाया मैंने कि तुम्हें इस वक्त क्या करना है इस रिलेशनशिप में, ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए लॉन्ग टर्म। तो ये एक अलग चीज हो गई ना, क्योंकि एक होलसम चीज है जहां पे
लड़की भी बैठ के सुन सकती है लड़के के साथ। जहां पे ट्रिकरी नहीं सिखाई जा रही, डिसेप्शन नहीं सिखाया जा पकड़ लिया रहा। तुमने। I have a question around this. Okay, जितने ये पिकअप आर्टिस्ट यहाँ पे जो सिखा रहे हैं वो होते हैं, हाँ। हाउ मच ऑफ देयर मतलब कितना % होता है कि ए उनको अपनी इनसिक्योरिटीज से डील करना नहीं आता इसलिए कर रहे हैं, और दो क्योंकि उनको जनता का पागल काटने में मजा आता है इसलिए कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन मेक मनी आउट ऑफ इट एंड दे डू मेक मनी। देख, I'll tell you दोनों something. हैं। हाँ दोनों है, बट हाँ। what You categorizes can never the tell, tolerance bro. is You can never tell. Like I genuinely, you can never tell. क्योंकि देख, with something like pickup art, no, it is all about कि तुम actually what is happening around you. If you actually do have all these women around you and they're happy being with you because you're a genuinely nice person, whatever XYZ ABC, then it is good. Then you actually know how to deal with your insecurities और तुम जनता का चूतिया नहीं काट रहे हो। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना इनिशियली, जो लोग घुसते हैं इस चीज में, वो एक बहुत इनसिक्योर वैरायटी होता है आदमी का।